विजयनगर राज्य में तेनाली नाम का एक गांव था, जहां पर रामलिंगम नाम का ये व्यक्ति रहता था। रामलिंगम बहुत ही आलसी था और कोई कार्य नहीं करता था और सारा दिन इसी तरह से सुस्ताता रहता था। एक दिन वह रोज की तरह इसी तरह से लेटा हुआ था। तभी वहाँ पर एक महात्मा आए और उन्होंने रामलिंगम से कहा, क्या तुम्हें कुछ शर्म नहीं आती? सब लोग इतनी मेहनत करते हैं, कार्य करते हैं, और तुम जब देखो यहाँ पर इसी तरह से सोए रहते हो। तब रामलिंगम ने कहा, महाराज, मैं काम तो करना चाहता हूँ, लेकिन मेरा स्वास्थ्य बिल्कुल भी ठीक नहीं रहता, इसलिए मैं कोई कार्य नहीं कर सकता। तब साधु महाराज ने कहा, ठीक है, यदि ऐसी बात है तो मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूँ। तुम यह मंत्र मंदिर में जाकर 108 बार पढ़ो, तब देवी जी प्रकट होंगी और तुम देवी जी से अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करना। यह सुनकर रामलिंगम बड़ा खुश हुआ और साधु महाराज ने रामलिंगम के कान में एक मंत्र बोला। रामलिंगम ने उस मंत्र को बड़े अच्छे से याद कर लिया और वह एक मंदिर में चला गया। मंदिर जाकर उसने उस मंत्र को जपना शुरू कर दिया। जैसे ही वह मंत्र 108 बार जपा, वहाँ पर उसके सामने देवी काली प्रकट हो गई। यह देखकर रामलिंगम बड़ा ही खुश हुआ और फिर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। यह देखकर देवी जी को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने कहा, तुम्हारी यह हिम्मत, तुम मुझे देखकर हंस रहे हो, मेरा मजाक उड़ा रहे हो। तब रामलिंगम ने कहा, नहीं माँ देवी, मैं आपके ऊपर हंस नहीं रहा, मैं यह सोच रहा हूँ कि जब मुझे ज़ुकाम लगता है तो मैं एक नाक से इतना परेशान हो जाता हूँ और आपके तो 10 नाक हैं, आपको कितनी परेशानी होती होगी। यह देखकर देवी जी हंसने लगी और उन्होंने इसे हास्य में ले लिया। तब देवी माँ ने कहा कि तुम बहुत ही चतुर और अच्छे व्यक्ति हो। देवी माँ ने कहा, मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? मेरे पास 2 कटोरे हैं। एक कटोरे में ज्ञान और बुद्धि है जो कि सोने का बना है, और दूसरा कटोरा जो कि हीरा मोती जड़ित है, उसमें सब ऐशो आराम की चीज़ें, पैसा, धन, दौलत है। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? तब रामलिंगम ने कहा, माँ, मैं दोनों को चेक किए बिना, इसका टेस्ट लिए बिना कैसे कुछ वरदान मांग सकता हूँ? मैं तो दोनों को ही पहले चखना चाहता हूँ। माँ देवी ने कहा, ठीक है, और उसे दोनों कटोरे हाथ में दे दिए और देखते ही देखते रामलिंगम ने दोनों कटोरों को पी लिया। यह देखकर देवी माँ बहुत ही क्रोधित हुई और तब रामलिंगम ने क्षमा मांगते हुए कहा, माँ, आप खुद ही सोचिए, यदि सिर्फ बुद्धि विवेक होगा मेरे पास और धन दौलत ऐशो आराम नहीं होगा तो मैं कैसे खुश रह सकता हूँ? इसलिए मुझे तो दोनों चाहिए। यह सुनकर माँ बड़ी खुश हुई और बोली, तुम वाकई ही बहुत ही चतुर व्यक्ति हो, इसलिए आज से तुम्हारा नाम विकट कवि होगा। यह सुनकर रामलिंगम बहुत ही खुश हुआ। उसने कहा, वाह, विकट कवि, दोनों साइड से लिखेंगे, उल्टा या सीधा, तो विकट कवि ही बनेगा। यह सुनते ही माँ काली वहाँ से अंतर्ध्यान हो गई। तब रामलिंगम अपने घर वापस आया तो सोचने लगा, मुझे अब इस तेनाली गांव में नहीं रहना चाहिए। अब मेरे पास विवेक, बुद्धि, धन, दौलत का वरदान है। मुझे विजयनगर के राजा कृष्णदेव के पास जाना चाहिए। यह सोचकर वह नगर में इधर उधर भटकने लगा, लेकिन उसको कोई सहारा चाहिए था जो कि उसे विजयनगर राज्य में प्रवेश करने में सहायक हो। एक दिन वह इसी तरह से अपने नगर में घूम रहा था तो उसे पता चला कि उस नगर के मंदिर में राज पुरोहित आ रहे हैं। वह यह सोचकर उसने सोचा कि भाग्य मेरा साथ दे रहा है, मुझे अवश्य ही राज पुरोहित की सहायता लेनी चाहिए और उनकी सहायता से मैं राजा कृष्णदेव राय के दरबार में जा सकता हूँ। एक दिन वह इसी उधेड़-धुन में नदी के किनारे बैठा था। उसने देखा कि राज पुरोहित उसी नदी में स्नान करने के लिए आ रहे हैं। यह देखते ही वह राजपुरोहित के सामने गया, उन्हें प्रणाम किया और अपना उद्देश्य बताया।
राजपुरोहित ने मन में सोचा, यह तो बहुत ही बेवकूफ़ सा आदमी लग रहा है। उन्होंने कहा, ठीक है, तुम कभी भी दरबार में मेरे पास मिलने के लिए आ जाना, मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूँगा। यह सुनकर रामलिंगम बड़ा ही खुश हुआ और एक दिन अपनी पत्नी और अपनी माँ को लेकर विजयनगर के लिए रवाना हो गया। जब वह दरबार के पास पहुंचने ही वाला था तो राजपुरोहित ने उन्हें खिड़की से देख लिया। राजपुरोहित ने अपने अंगरक्षकों और सुरक्षा गार्ड को बोला कि इसे धक्के मारकर यहाँ से निकाल दो। सैनिकों ने रामलिंगम को वहाँ से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। तब रामलिंगम ने सोचा कि मुझे कोई और जुगाड़ लगाना पड़ेगा। एक दिन वह वहीं नदी के किनारे बैठा था। राजपुरोहित वहां स्नान करने के लिए आए तो रामलिंगम ने राजपुरोहित के वस्त्रों को चुरा लिया और छिपा दिया। जब राजपुरोहित स्नान करके बाहर आए तो रामलिंगम ने कहा कि मैं आपके वस्त्र तभी दूंगा जब आप मुझे अपनी पीठ पर बिठाकर दरबार में ले जाएंगे। राजपुरोहित ने उसका यह शर्त मान लिया और उसे अपनी पीठ पर बिठाकर दरबार की तरफ चल पड़े। जब वह दरबार में पहुंचने ही वाले तो राजा ने ऊपर से देखा कि राजपुरोहित रामलिंगम को अपनी पीठ पर बिठाकर आ रहे हैं। तब उन्होंने सैनिकों को बोला कि यह कौन है, इसे दरबार में पेश किया जाए। लेकिन उससे पहले ही रामलिंगम ने कहा कि आप इतनी दूर से मुझे अपनी पीठ पर बिठाकर आए हैं, अब मैं आपको अपनी पीठ पर बिठाकर चलूँगा। राजपुरोहित इसके लिए तैयार हो गए और वह रामलिंगम की पीठ पर बैठ गए। जब सैनिकों ने यह देखा तो एक सैनिक ने चिल्लाकर बोला, यह व्यक्ति कौन है, मार मार कर यहाँ से निकाल दो। तब वह सैनिकों ने राजपुरोहित को नहीं पहचाना और राजपुरोहित को मारते मारते बाहर निकाल दिया और राजा ने रामलिंगम को अपने दरबार में बुलाया। तब रामलिंगम ने राजा को सारी बात बताई तो राजा उसकी चतुराई और बातूनी व्यवहार देखकर बड़े खुश हुए और उसे अपने दरबार में विदूषक रख लिया। इस तरह से रामलिंगम तेनालीरामन के नाम से कृष्णदेव राज के दरबार में विदूषक बनकर रहने लगे। तो यह थी आज की छोटी सी कहानी। आई होप आपको पसंद आई होगी। थैंक यू।